हाँ जी। आज लास्ट चैप्टर है, दैट इज चैप्टर 14, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। क्या होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, क्या है? Responsibility accounting is a control system where individual person are assigned responsibility for controlling cost. Responsibility accounting क्या है? इसमें एक एक पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, क्या करने के लिए? कंट्रोल करने के लिए कोस्ट को। ठीक है। इंडिविजुअल आर गिवन अथोराइज सो दैट दे कैन कीप अप देयर परफॉर्मेंस एज पर प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स। ठीक है। सबको अथॉरिटी दी जाती है, यानी कि सबको पावर दी जाती है कि वो अपने अकॉर्डिंग टास्क कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सकते हैं। मेन उनका टास्क क्या है कि जो भी हमारी ऑब्जेक्टिव्स है उसको फुलफिल करना। ठीक है। Responsibility accounting individual for those costs which are significantly controllable in their hand। ठीक है, इसमें कौन सी कोस्ट को कंट्रोल किया जाता है? जो कंट्रोलेबल है। ठीक है, जो तो कंट्रोलेबल ही नहीं है उसको तो कंट्रोल कर ही नहीं सकते। तो विद द हेल्प ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग कंट्रोलेबल कोस्ट को कंट्रोल किया जाता है। Control account responsibility accounting is a system of accounting that recognize various responsibility centers throughout the organization and reflect the plan and action of each of these centers by assigning particular revenue and cost to the one having patiently responsibility. It is called प्रॉफिटेबिलिटी अकाउंटिंग और एक्टिविटी अकाउंटिंग। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या है? हर एक डिपार्टमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देना कि उन्होंने कौन कौन से टास्क परफॉर्म करने हैं, उन्होंने कितनी कॉस्ट लेनी है और कितना रेवेन्यू आना चाहिए। ठीक है, दोनों उनको बता दिया जाता है और वो उस अकॉर्डिंग परफॉर्म करते हैं, इसलिए इसको एक्टिविटी अकाउंटिंग और प्रॉफिटेबिलिटी अकाउंटिंग दोनों बोलते हैं। देन प्री रिक्वायर्स असेंशियल आ गए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के लिए क्या क्या जरूरी चीजें, क्या क्या इनपुट और आउटपुट होना चाहिए। ठीक है, यानी कि कोस्ट और रेवेन्यू होना चाहिए कंपनी का। एक्चुअल इंफॉर्मेशन और प्लान इंफॉर्मेशन होनी चाहिए हमारे पास। यूजिंग ऑफ बजट, मतलब कि अकाउंटिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग करने के लिए हमारे पास कुछ पुराना डाटा भी होना चाहिए और कुछ इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए। ठीक है, और एक पर्टिकुलर बजट होना चाहिए कि इसके अकॉर्डिंग हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करनी है। आइडेंटिफाइंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, सेंटर्स आइडेंटिफाई कर रहे होने चाहिए कि ये सेंटर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई होने चाहिए कौन कौन से सेंटर्स में रिस्पॉन्सिबिलिटी किस किस के पास है। रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सिस्टम। रिलेशनशिप कैसे है ये देखो। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, यानी कि सबसे बड़ा जो ऑनर्स वगैरह होते हैं वो। देन उसके नीचे मैनेजर्स होते हैं, फिर उसके नीचे आगे डिपार्टमेंट्स होते हैं और उनके मैनेजर्स होते हैं, और देन लास्ट में कौन होते हैं? जो काम करने वाले होते हैं वो। ठीक है, तो जो एग्जीक्यूटिव है वो उनको क्या बोलते हैं? उनको इन्वेस्टमेंट सेंटर बोलते हैं। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के कौन सा सेंटर है? इन्वेस्टमेंट सेंटर, यानी कि जिन्होंने पैसा लगाना है। देन मैनेजर्स कौन सा? प्रॉफिट सेंटर्स है। मैनेजर्स क्यों रखे जाते हैं? क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, और उनके पास क्वालिफिकेशन होती है जिसकी वजह से वो कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल होते हैं, इसलिए उनको प्रॉफिट सेंटर बोलते हैं। देन मार्केटिंग, प्रोडक्शन, ये सारे जो हैं ये कौन से डिपार्टमेंट्स? तो ये कॉस्ट और रेवेन्यू सेंटर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे पैसा लगाया भी जाता है और यहाँ से पैसा लगता भी मिलता भी है। देन लास्ट जो काम करने वाले हैं, सबसे नीचे वाला सेंटर जिन्होंने काम करना है परफॉर्म, वो भी कौन से हैं? कॉस्ट और रेवेन्यू सेंटर्स। ठीक है। Assigning cost to individual and limiting their efforts to controllable cost. Once
वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर आर आइडेंटिफाई, जब एक सेंटर जो है आइडेंटिफाई कर लिए जाते हैं, उसके बाद क्या किया जाता है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप आर एस्टेब्लिश, उसके बाद अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट असेंशियल टू फॉलो इज असाइनिंग कोस्ट एंड रेवेन्यू टू इंडिविजुअल्स। ठीक है, उसके बाद किया जाता है, कोस्ट और रेवेन्यू इंडिविजुअल के लिए सेट किए जाते हैं, मतलब कि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है, उसके बाद उनको असाइन कर दिया जाता है कि इतनी कोस्ट है और इतना रेवेन्यू हमें जनरेट करना है इस कोस्ट से। ट्रांसफर प्राइस पॉलिसी आपने पढ़ा है पीछे की, ट्रांसफर प्राइस क्या होता है। परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग, परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एज एक्ट एज अ कंट्रोल डिवाइस, an effective control system where is a need for observing and reporting the derivations from the plan at the earlier to the make corrective action and time. Responsibility accounting system emphasizes making and communicating a regular basis. Sorry, communicating performance report, also known as responsibility report, prepare for each responsibility unit for a regular basis. ठीक है, परफॉर्मेंस चेक की जाती है उनकी हर बेसिस पे, एक पर्टिकुलर बेसिस पे उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाई जाती है, ये है परफॉर्मेंस रिपोर्ट। ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट का सिनेरियो ऐसे बनती है परफॉर्मेंस, कि एक्चुअल कितना बजट था, कितना उन्होंने लगाया है, और कितनी वेरिएशन हुई है दोनों के बीच में। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट क्या है, कि सभी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में सबको राइट होता है कि वो क्या करें, पार्टिसिपेट करें, अपनी अपना डिसीजन या कुछ एडवाइस दे सकें। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या होता है, अ सक्सेसफुल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सिस्टम मस्ट प्रमोट मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। It should direct the attentions of top management on significant derivation and not burden even with all kind of routine and inside market। ठीक है, अब क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किन्होंने ले ली, जिन जिनको दे दी गई। ठीक है, अगर प्रोडक्शन को प्रोडक्शन की दे दी, ठीक है, मार्केटिंग को मार्केटिंग की दे दी। इसकी वजह से क्या हुआ, जो टॉप मैनेजमेंट है वो थोड़ा रिलैक्स हो पाई, उनका बर्डन थोड़ा कम हो पाई, तो वो किसके बारे में सोच पाएंगी, वो नेक्स्ट वेन्यू, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, इसके बारे में सोच पाएंगी, नीचे लेवल का बर्डन उनसे कम हो गया। ह्यूमन एस्पेक्ट्स क्या है, दोनों को बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और परफॉर्मेंस क्या है, बैलेंस करना पड़ता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स, सेंटर्स कौन से हैं, जिसपे स्पेसिफिक यूनिट ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेज की जा रही है पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। ठीक है, वो यूनिट्स कौन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनिट्स है। सेंटर्स आ गए, कोस्ट एंड रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट। कोस्ट सेंटर कौन सा हुआ, जिसमें सिर्फ कोस्ट के बारे में ही ध्यान दिया जा रहा है, कोस्ट कितनी लग रही है, कहाँ लग रही है, कहाँ से बचाया जा सकता है, ओनली रिलेटेड टू कोस्ट। वो कौन से, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर रिलेटेड टू कॉस्ट। जैसे कि अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, लीगल डिपार्टमेंट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, सब में कोस्ट लग रही है। ठीक है, रेवेन्यू सेंटर, रेवेन्यू सेंटर का क्या टास्क होएगा, रेवेन्यू ऑपरेट करना, यानी कि अर्निंग के बारे में सोचना कि अर्निंग कहाँ से आनी, वो हो गए रेवेन्यू सेंटर, लाइक सेल्स डिपार्टमेंट। ठीक है, देन प्रॉफिट सेंटर कौन से है, जहां से कंपनी को क्या होना है, प्रॉफिट अर्न होना है, जहां से कंपनी ने अर्न करना है। ठीक है, यानी कि कोस्ट और रेवेन्यू दोनों यहाँ पे लिए जाएंगे, बिकॉज रेवेन्यू, कोस्ट कम होगी, रेवेन्यू ज्यादा होगा, तभी हमें प्रॉफिट होएगा। देन इन्वेस्टमेंट सेंटर, ये कौन सा है, टॉप लेवल का काम है, जिसमें टॉप लेवल क्या करेगी, इन्वेस्टमेंट्स लेके आएगी। ठीक है, अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट्स लेके आएगी, नई नई मशीनरी, नई नई एसेट्स लेके आएंगी, ताकि काम स्मूथली चल सके। अब प्रिंसिपल्स क्या है, इनकी स्टेप्स क्या है, सबसे पहले है आइडेंटिफाइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स।
सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स को। ठीक है, कि कौन से मैनेजर को पोस्ट वाले में रखना है, कौन से मैनेजर को रेवेन्यू वाले में रखना है, वो आइडेंटिफाई करना है। देन टारगेट फिक्स करना है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स का, कि उनका टारगेट क्या होना चाहिए जो उनको अचीव करना है। देन मेकिंग अ कंपैरिजन बिटवीन एक्चुअल और टारगेट परफॉर्मेंस। फिर जो परफॉर्मेंस हो रही है और जो हमने टारगेट लेके चले थे, दोनों परफॉर्मेंस को क्या करना है, इवेल्युएट करना है, आपस में कंपेयर करना है। देन एनालाइज द वेरिएशन इन परफॉर्मेंस। फिर अगर कुछ वेरिएशंस हैं, चेंजेस हैं कुछ, मान लो अगर अकॉर्डिंग टू द टारगेट नहीं चल रहे हैं, तो वेरिएशन देखनी है क्या हो रही है, क्या कौन सी वेरिएशंस चल रही हैं। देन फिर करेक्ट एक्शन लेना है उसके रिलेटेड, जो भी वेरिएशंस है उसके रिलेटेड करेक्ट एक्शन लेना है। देन एक्सक्लूसिव ऑफ अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। फिर जो अनकंट्रोलेबल कॉस्ट है, जिसको तो किया ही नहीं जा सकता कंट्रोल, उसको सिर्फ डिफाइन कर देना है कि ये कौन सी कॉस्ट है। ये अनकंट्रोलेबल कॉस्ट है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पाए, बाकी हमने सारी परफॉर्मेंस मेंटेन कर। देन इसके एडवांटेज और लिमिटेशंस हैं, इसके साथ ही आपका ये चैप्टर जो है वो खत्म होता है। इन शॉर्ट आपका फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एनालिसिस का सब्जेक्ट जो है यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है।